आपका पहला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है 31 मई। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है 30 मई। आपका अगला प्रश्न है, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आपका उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रेम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ये किस प्रकार की मिसाइल है? आपका उत्तर है हवा से सतह। आपका अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आपका उत्तर है कोची। आपका अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आपका उत्तर है यूएसए। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एनएचसीएक्स पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आपका उत्तर है स्वास्थ्य बीमा दावों का तेजी से निपटान करना। आपका अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने मई 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान किया, ये कहाँ स्थित है? आपका उत्तर है कन्याकुमारी। आपका अगला प्रश्न है, मई 2024 में आरबीआई ने कितने टन सोना यूके से भारत स्थानांतरित किया? आपका उत्तर है 100 टन। आपका अगला प्रश्न है, बिमरेन बिमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क पहल के लिए अनुदान राशि कितनी है? आपका उत्तर है 1 मिलियन रुपए। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 11 जून। दोस्तों, खेल केवल मनोरंजन नहीं, यह एक सार्वभौमिक भाषा है जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमा को पार करती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत से प्रतिष्ठित 2024 ऑस्कर अकेडमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए किसे चुना गया है? आपका उत्तर है नेत्रा गुरुराज। आपका अगोरबीला प्रश्न है, प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? आपका उत्तर है सिक्किम। दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग गोले ने सिक्किम के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में 10 जून को शपथ ली। प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। राजधानी गैंगटॉक के पालजोर स्टेडियम में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें शपथ दिलाई। दोस्तों, मुख्यमंत्री तमांग ने नेपाली भाषा में शपथ पाठ किया। उनके साथ 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। आपका अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के तीसरे संस्करण की घोषणा की? आपका उत्तर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आपका अगोरबीला प्रश्न है, मोदी 3.0 कैबिनेट मीटिंग में किसने देश के गृहमंत्री के रूप में शपथ ली है? आपका उत्तर है अमित शाह। आपका अगला प्रश्न है, डेटा ब्रिक्स रिटेल और सीपीजी पार्टनर ऑफ का ईयर अवार्ड लगातार तीसरी बार किसने जीता? आपका उत्तर है ट्राइडेंस। आपका अगला प्रश्न है, भारत बनाम पाकिस्तान टी20 विश्व कप 2024 में किसे मैन ऑफ द मैच चुना गया था? आपका उत्तर है जसप्रीत बुमराह। आपका अगला प्रश्न है, यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? आपका उत्तर है इजराइल। आपका अगला प्रश्न है, किस संगठन ने डेंगू वैक्सीन का चरण आए क्लिनिकल परीक्षण किया, जिसे केंद्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है? आपका उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII। आपका अगला प्रश्न है, भोपाल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्पोर्ट्स में किस निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? आपका उत्तर है पार्थ राणा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपका उत्तर है 1 जून।
आपका अगला प्रश्न है, माता पिता का वैश्विक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपका उत्तर है 1 जून। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी है? आपका उत्तर है 4.90%। आपका अगला प्रश्न है, उस संस्थान का नाम क्या है जहां मेजर जनरल हर्ष छिब्बर ने जून 2024 में कमांडेंट का पदभार संभाला? आपका उत्तर है रक्षा प्रबंधन कॉलेज। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया से लड़ने के लिए जिबूती ने जीएमओ मच्छर छोड़े गए मच्छर की किस प्रजाति को आनुवंशिक रूप से संशोधित करके जिबूती में छोड़ा गया? आपका उत्तर है एनोफेलीज स्टेफेंसी। आपका अगला प्रश्न है, कौन महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? आपका उत्तर है सिक्किम उच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है, कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी दुबई में शुरू हुई। दुबई में कृष्ण कन्हई की प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण क्या है? आपका उत्तर है 24 कैरेट सोने से बनी तिरुपति बालाजी की। आपका अगला प्रश्न है, उस डेवलपर का नाम क्या है जिसने एक नई तकनीक विकसित की है जो एक फोन को 1 मिनट में और इलेक्ट्रिक वाहन को 10 मिनट में चार्ज कर सकती है? आपका उत्तर है अंकुर गुप्ता। आपका अगला प्रश्न है, निशांत देव 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं। निशांत देव ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए किसे हराया? आपका उत्तर है वासिले सेबोट्री। आपका अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड सुपरस्टार को मुथूट पप्पाचन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आपका उत्तर है शाहरुख खान। आपका अगला प्रश्न है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने पेरू के किस बैंक के साथ समझौता किया है? आपका उत्तर है सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू बीपीआरपी। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में गोदावरी बायोरिफाइनरीज लिमिटेड ने महाराष्ट्र के सकरवाडी में किस प्लांट का उद्घाटन किया है? आपका उत्तर है बायोकेमिकल प्लांट। आपका अगला प्रश्न है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस अभियान की शुरुआत की है? आपका उत्तर है एक पेड़ मां के नाम। आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने किसे नया कुलपति नियुक्त किया है? आपका उत्तर है राकेश मोहन। आपका अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की सूची में भारत की किन यूनिवर्सिटी को टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में शामिल किया गया है? आपका उत्तर है आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है जिसका मार्केट कैप $3.01 ट्रिलियन करीब 251 लाख करोड़ हो गया है? आपका उत्तर है एनवीडिया कॉर्प। आपका अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस मुख्यमंत्री ने अपने पद से 24 साल के राज के बाद इस्तीफा दे दिया है? आपका उत्तर है नवीन पटनायक। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने किस मिशन के तहत उड़ान भरी? आपका उत्तर है बोइंग स्टारलाइनर मिशन। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ने किसके साथ समझौता किया है? आपका उत्तर है टॉप फ्रांसीसी डिजाइन स्कूल रूबिका। आपका अगला प्रश्न है, किस एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आपका उत्तर है रूसी एस्ट्रोनॉट ओलेग कोनोनेंको। आपका अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है 7 जून। आपका अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आपका उत्तर है कमल किशोर सोन।
आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? आपका उत्तर है बिहार। आपका अगला प्रश्न है, 2025-2026 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कौन से देश चुने गए? आपका उत्तर है पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस। आपका अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? आपका उत्तर है अदानी पावर लिमिटेड। आपका अगला प्रश्न है, कैपजेमिनी अध्ययन के अनुसार 2026 में वैश्विक HNWI धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आपका उत्तर है 4.70%। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? आपका उत्तर है सिक्किम। आपका अगला प्रश्न है, आमिर द्वारा घोषित कुवैत के नए युवराज का नाम क्या है? आपका उत्तर है शेख सबा खालिद अल सबा। आपका अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? आपका उत्तर है 6.50%। आपका अगला प्रश्न है, किस निकाय ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दी? आपका उत्तर है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT। आपका अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 8 जून। आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क ट्यूमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 8 जून। आपका अगला प्रश्न है, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में आमन सेहरावत ने किस श्रेणी में रजत पदक जीता? आपका उत्तर है पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा। आपका अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस अस ने किस देश को हाल ही में ब्लैकलिस्ट कर दिया है? आपका उत्तर है इजराइल। आपका अगला प्रश्न है, श्रीलंका का कौन क्रिकेट प्लेयर T20 में श्रीलंका के टॉप विकेट टेकर बन गया है? आपका उत्तर है वानिंदो हसरंगा। आपका अगला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा हार्ट अर्थकेयर उपग्रह प्रक्षेपण का फोकस क्या है? आपका उत्तर है पृथ्वी की जलवायु में बादलों और एरोसोल का अध्ययन। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में रामोजी ग्रुप के किस चेयरमैन का हाल ही में निधन हो गया है? आपका उत्तर है रामोजी राव। आपका अगला प्रश्न है, RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक GDP विकास दर क्या है? आपका उत्तर है 7.20%। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व अमेरिकी एस्ट्रोनॉट विलियम एंडर्स का निधन हो गया है। वे चांद पर जाने वाले किस मिशन का हिस्सा थे? आपका उत्तर है पोलो 8। आपका अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के सहायक निकायों का 60वां सत्र, जिसे बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहा जाता है, 3 जून 2024 को कहां शुरू हुआ? आपका उत्तर है बॉन। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 9 जून। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र ने SRK डायग्नोस्टिक सेंटर का लोकार्पण किया है? आपका उत्तर है राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के चिकित्सालय में पहली बारी ENT सर्जरी शुरू की गई है? आपका उत्तर है उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न है, जून 2024 तक नरेंद्र मोदी के कैबिनेट 3.0 में कितने कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली? आपका उत्तर है 30 मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंडित राम कुमार मल्लिक किस पेशे में रुचि रखते थे?
आपका उत्तर है ध्रुपद गायक। आपका अगला प्रश्न है, जून 2024 में भारत ने किस देश के साथ निवेश पर संयुक्त कार्य बल JTFI की पहली बैठक आयोजित की? आपका उत्तर है कतर। आपका अगला प्रश्न है, महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्ट्रासबर्ग 2024 एथलेटिक्स मीट में रजत पदक जीता है? आपका उत्तर है अन्नू रानी। आपका अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों की वैश्विक सूची में इजरायल को शामिल किया है? आपका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने किसानों के लिए शिकायत व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9822446655 जारी किया है? आपका उत्तर है महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राजनेता ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? आपका उत्तर है V.K. पांडियन।